वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। ये ऑप्शनल पेपर है जो इनोवेशन इन एजुकेशन है। इसमें फर्स्ट यूनिट हमने आपको पढ़ाई थी। ये सेकंड यूनिट के बारे में है, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स। इसमें कुछ केस स्टडीज़ बताई गई हैं, जैसे कि केस बड़ौदा है, शांति निकेतन है, विद्या भवन है। तो इनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन है इसके बारे में। एजुकेशन हैज़ बिकम कम्पिटिटिव एंड सो टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आज के टाइम पे जो एजुकेशन है वो कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। इसमें चेंजेस आ रहे हैं कल्चर के थ्रू, एस्पिरेशन के थ्रू, लेवल्स ऑफ स्किल के थ्रू। तो इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद है केस स्टडी। तो कुछ केस स्टडी किए गए हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें केस स्टडी की गई है, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो केस बड़ौदा है पहला। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसके रोल्स के बारे में पूछा जाता है। तो केस बड़ौदा के बारे में हम पढ़ते हैं। केस स्टैंड्स फॉर द CASA स्टैंड फॉर द सेंटर ऑफ द एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। CAE का मतलब है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। CASE केस इज रिलेटेड टू द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ द बड़ौदा। ये जो है रिलेट करता है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से, जो बड़ौदा में है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ द बड़ौदा, MSU, फॉर्मली नोन एज द बड़ौदा कॉलेज। इसे बड़ौदा के कॉलेज के नाम से जानते थे। यह एक पब्लिक यूनिवर्सिटी थी जो सिटी ऑफ वडोदरा में थी, गुजरात में। ओरिजिनली established एज अ कॉलेज इन 1881। इसे कॉलेज की संज्ञा 1881 में दी गई थी। इट बिकेम्स अ यूनिवर्सिटी इन 1949। यह यूनिवर्सिटी बनी 1949 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के बाद। इट वॉज लेटर रीनेम्ड, इसका फिर नाम बदल दिया गया था। आफ्टर इट्स बेनिफैक्टर महाराजा सयाजीराव गेकवर्ड थर्ड, द फॉर्मर रूलर ऑफ द बड़ौदा स्टेट बिलोंगिंग द रॉयल गेकवर्ड डायनेस्टी ऑफ द मराठास। द यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओरिजिन इन द बड़ौदा कॉलेज। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो बड़ौदा कॉलेज से हुई थी, जो 1881 में इस्टेब्लिश किया गया था। द मेन बिल्डिंग विच हाउसेज द फैकल्टी ऑफ आर्ट। इसमें जो मेन बिल्डिंग थी वो फैकल्टी ऑफ आर्ट की थी। वॉज डिजाइंड बाई रॉबर्ट फेलोज चिशोल्म इन इंडो Saracenic architect style in a fusion of Indian and the Byzantine arch and the domes of the brick and polychromed stone। मतलब जो ये बिल्डिंग थी वो रॉबर्ट फेलोज ने बनाई थी और यह कई तरह के स्टाइल्स पे, फ्यूजन्स पे बेस्ड थी, इंडिया से रिलेटेड। ये जो यूनिवर्सिटी थी वो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे बेस्ड थी और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में इन्होंने बताया था। द मेन डोम ऑन द कॉन्वोकेशन हॉल वॉज मॉडल्ड आफ्टर द ग्रेट डोम ऑफ द गोल गुम्बाज इन द बीजापुर। प्रताप सिंह गेकवर्ड ऑफ द बड़ौदा 1908 and 1968, द लास्ट महाराजा ऑफ द ईस्ट वाइल बड़ौदा स्टेट। ये जो थे प्रताप सिंह, वो लास्ट महाराजा थे, आखिरी महाराजा थे वहाँ के, ग्रीक के। फाउंडेड द यूनिवर्सिटी इन 1949 ऑन द विशेज ऑफ हिज ग्रैंडफादर। अपने ग्रैंडफादर की इच्छा पर इन्होंने इसे यूनिवर्सिटी पाया 1949 में। महाराजा सयाजी गेकवर्ड थर्ड 1863 and 1939
and styled Sir Sayaji Diamond Jubilee and the Memorial Trust। इन्होंने सेटल्ड किया था सर सयाजी डायमंड जुबली एंड मेमोरियल ट्रस्ट को। टुडे द यूनिवर्सिटी इज ओनली गुजरात हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स ऑल डिग्री कोर्सेज इन इंग्लिश। या जो यूनिवर्सिटी है सारे ही डिग्री कोर्सेज को ऑफर करती है जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। एंड जस्ट वन ऑफ अ हैंडफुल ऑफ इंडियन universities to offer Wi-Fi internet access across all 6 of the universities campuses। इसमें जो है वाईफाई कनेक्शन की भी सुविधा थी। The university's 89 डिपार्टमेंट आर डिवाइडेड बिटवीन 13 फैकल्टी। यूनिवर्सिटी में 89 डिपार्टमेंट थे जो 13 फैकल्टीज में डिवाइड थे। एंड स्प्रेड अक्रॉस 2 रूरल एंड 4 अर्बन यूनिवर्सिटी कैंपसेस। इसमें 2 रूरल जो है कैंपस थे और 4 अर्बन कैंपस थे यूनिवर्सिटी में। विद अ कंबाइंड एरिया ऑफ 275 एकर्स। इसका जो एरिया था टोटल वो 275 एकर्स का था। देयर इज़ अ अकोमोडेशन अवेलेबल फॉर द ओवर 4000 स्टूडेंट। इसमें जो है अकोमोडेशन अवेलेबल था 4000 स्टूडेंट्स के लिए। अमंग द यूनिवर्सिटी एलुमनी आर द विनोबा भाव। विनोबा भाव जो है इसमें एलुमनी थी। अ ह्यूमन राइट एडवोकेट हु इज़ considered by some as the spiritual successor to the Mahatma Gandhi as well as the वेंकटरमन रामाकृष्णन। इसमें जो है विनोबा भाव और महात्मा गांधी, वेंकटरमन रामाकृष्णन, इन सब को जो है नवाजा गया था नोबेल प्राइज़ से केमिस्ट्री के लिए 2009 में। देन है एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसे रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी भी कहेंगे। तो द महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी ऑफ द बड़ौदा सेलिब्रेट्स द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इन द अक्टूबर ऑफ मंथ। यह जो यूनिवर्सिटी थी वह वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करती थी अक्टूबर में। और इसके कुछ जो है इवेंट्स थे जैसे कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस रैली इन्होंने चलाई थी। कम्युनिटी इंटरवेंशंस करते थे ये लोग स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में और ऑर्गेनाइजेशंस में। टैलेंट शो फॉर द चाइल्ड विद स्पेशल एबिलिटी। जो चाइल्ड्स में स्पेशल एबिलिटी होती थी उसके लिए टैलेंट शो को ऑर्गेनाइज करते थे। स्ट्रीट प्ले किया करते थे फॉर अवेयरनेस एंड चैलेंजिंग नंबरस मेंटल हेल्थ रिलेटेड टू इश्यूज़। एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन होते थे यहाँ पे। वर्कशॉप्स अरेंज की जाती थी। फिज़िकल टेस्टिंग एंड काउंसलिंग होती थी। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड काउंसलिंग होती थी। बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक जो है टेस्ट कराए जाते थे, उनसे उनको काउंसलिंग दी जाती थी एक्सपर्ट के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्राउचर विद द इंफॉर्मेशन ऑफ मेंटल हेल्थ टू द मासेस। कंपटीशन अरेंज किए जाते थे। थीम्स होती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड लैंडस्केपिंग ऑर्गेनाइज की जाती थी। और करिकुलम डेवलपमेंट होता था, अपग्रेडेशन होता था, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता था, स्टाफ का इनोवेशन कराए जाते थे। और इसमें ब्लूम्स टेक्नोनॉमी को जो है इन्वॉल्व किया था। जैसे कि उसमें 3 जो है वो होते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, अपना एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई थी। सेकेंड केस स्टडी है शांति निकेतन का। इसे विश्व भारती के नाम से भी जानते हैं। इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 एंड 1941 पोएट, short story writer, playwright and the novelist
रविन्द्रनाथ टैगोर जो एक पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, प्लेराइट्स भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे, इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन राइटर। इन्हें मॉडर्न इंडियन राइटर में सबसे उच्चतम श्रेणी का माना गया है। इन्होंने जो है नोबेल प्राइज़ भी जीता था लिटरेचर में 1913 में। इन इंडिया, Rabindranath Tagore created a form of authentic education which he believed was more true to the need children growing up in the rural India than conventional डिडक्टिव स्कूलिंग। इन्होंने जो है एक ऑथेंटिक एजुकेशन की खोज की थी जिसके बारे में बच्चों को ज़रूरत होती थी जो रूरल इंडिया में बड़े हो रहे हैं उनके लिए। Rabindranath Tagore established an educational institution in Bolpur, situated 150 km north from the Kolkata on December 22, 1901। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश किया था बोलपुर में जो कोलकाता में है, और इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को 22 दिसंबर 1901 में इस्टेब्लिश किया था। यह जो है 150 किलोमीटर है नॉर्थ में, उत्तर में कोलकाता से। इट इज़ शांति निकेतन, यह शांति निकेतन था। आश्रम सैंक्टिसिटी लाइक गुरुकुल ऑफ द एंशिएंट इंडिया, इसमें जो है स्कूल्स थे आश्रम के लिए जो गुरुकुल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। विश्व भारती इंडिकेट्स अ प्लेस ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज एंड वर्ल्ड कल्चर, यह एक ऐसा प्लेस था विश्व भारती या शांति निकेतन के नाम से जिसे हम जानते हैं। वह जो है यूनिवर्सल नॉलेज देता था, सांसारिक ज्ञान देता था और वर्ल्ड कल्चर के बारे में बताता था, संसार की संस्कृति के बारे में बताता था। 1951 the university raised the status of the central university by an act specially enacted in the पार्लियामेंट। एक एक्ट इसके द्वारा किया गया था पार्लियामेंट में, तो इसे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम दे दिया गया था तब से। हाउएवर मैनी क्लासेस वर हेल्ड इन द ओपन एयर, यहाँ पे जो है ओपन एयर में पढ़ाई कराई जाती थी, ट्रीज़ के नीचे पढ़ाई कराई जाती थी। ही डेवलप्ड अ करिकुलम दैट अ यूनिक ब्लेंड ऑफ आर्ट, यहाँ पे जो करिकुलम होते थे वो जो है यूनिक ब्लेंड ऑफ आर्ट होते थे। ह्यूमन वैल्यूज़ को जो है इम्पॉर्टेंस दी गई थी, कल्चरल इंटरचेंज होता था। देन है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन में गार्डन स्कूल्स होते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे बिलीव करते थे ये लोग। सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक होती थी इनकी, ये खुद ही पोस्ट ऑफिस भी का भी काम करते थे, हॉस्पिटल का भी और वर्कशॉप्स का भी खुद ही काम करते थे। कम्युनिटी स्कूल्स होते थे इनके। इन शांति निकेतन टीचिंग ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट लाइक बुक बाइंडिंग, वेविंग, कारपेंटिंग, ये सारी ही चीज़ों की नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड की जाती थी। एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स ऑफ शांति निकेतन, शांति निकेतन और विश्व भारती के कुछ एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स थे जैसे कि विद्या भवन, ये स्कूल ऑफ रिसर्च के नाम से जाना जाता था। शिक्षा भवन, ये कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। चीना भवन, ये स्कूल ऑफ सिनो इंडियन स्टडीज़ के नाम से जाना जाता था। काला भवन, स्कूल ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जानते थे इसको हम। संगीत भवन, इसे हम स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड डांसिंग के नाम से जानते थे। श्री निकेतन, इसे हम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते थे। शिल्प भवन, स्कूल ऑफ इंडस्ट्रीज़, इसको जानते थे। अध्यापक शिक्षा भवन, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज था ये, जिसमें टीचर के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। पाठ भवन, ये एक स्कूल था। देन थर्ड है केस स्टडी ऑफ विद्या भवन उदयपुर, जो विद्या भवन है उदयपुर में, इसकी हम केस स्टडी करते हैं, ये थर्ड नंबर पे है। तो विद्या भवन सोसाइटी VBS
is a group of educational institution based in the Udaipur, Rajasthan. ये उदयपुर राजस्थान में है. It was established in the conviction that quality education with emphasizes on the character building. इसमें क्वालिटी एजुकेशन तो प्रोवाइड की गई, लेकिन जो है कैरेक्टर बिल्डिंग, कुछ ना कुछ बच्चे को बनाने के लिए और उन्हें मोल्ड करने के लिए, उन्हें टीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने के लिए, एज अ लीडर वर्क करने के लिए, इन सारी चीज़ों पे जो है फोर्स किया गया था उन्हें. बिगिनिंग द फाउंडिंग ऑफ अ स्मॉल स्कूल इन 1931, VB Vidya Bhavan has grown into a family of the institution with 3 schools, 2 teachers, education colleges, polytechnic, postgraduate level and rural institution. इसमें 3 स्कूल्स थे और 2 टीचर्स थी. कृषि विज्ञान केंद्र फॉर आउटरीच एंड द इनोवेशन इन कल्चर. कृषि विज्ञान केंद्र जो था वो कृषि से रिलेटेड था. एजुकेशन रिसोर्सेज सेंटर एंड द प्रकृति साधना केंद्र टू स्टडी द एनवायरनमेंट. प्रकृति साधना केंद्र जो था वो पर्यावरण की स्थिति जो है स्टडी थी, शिक्षा थी. विद्या भवन इज प्रेजेंटली इज अ rejuvenation phase seeking to practice its founding vision. In today's context, the challenge is to harness synergies across this education ecosystem of the institution to build quality education through a student and the staff body committed are democratic values of the inclusivity, pluralism and the civics engagement and social justice. विद्या भवन सोसाइटी वॉज सेटअप. इसको सेटअप किया गया था 1931 में प्रमोट करने के लिए डेमोक्रेटिक, सेकुलर एंड सोशली मीनिंग एजुकेशन अमंग द सिटीजन स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री. मतलब इसमें जो था वो मेनली सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशली मीनिंग एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी. एक दूसरे से लोग कनेक्ट हो पाएँ, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर पाएँ, उनके साथ रिलेशनशिप हो, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएँ, इसके लिए इसे इस्टेब्लिश किया गया था विद्या भवन को. विद्या भवन के कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो फंक्शन कर रहे थे, जैसे विद्या भवन स्कूल 1931 में, विद्या भवन बेसिक स्कूल 1941 में, VBGS टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज IASE 1942 में, विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूशन 1956 में, विद्या भवन पॉलीटेक्निक 1956, विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र 1981, विद्या भवन आंगनवाड़ी ट्रेनिंग सेंटर, विद्या भवन सेकेंडरी स्कूल झामर कोटरा 1987, विद्या भवन एजुकेशन सेंटर 1995, विद्या भवन इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप 1997, विद्या भवन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल 2001 में ये हुआ था. देन सर्टेन एक्टिविटीज़, करंट एक्टिविटीज़ एंड टास्क ऑफ द विद्या भवन की कुछ एक्टिविटीज़ और टास्क हैं जो करंट में भी चले हैं. डेवलपिंग एंड कंसोलिडेटिंग एन एक्शन रिसर्च रिसोर्सेज सेंटर फॉर द एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ द स्कूल एजुकेशन. इसकी जो है बेसिक एजुकेशन डिस्कवरी प्रोजेक्ट चल रहे हैं. सेंसिटिविटी टू यूज़ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज एंड द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट UNDP. साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लिटरेसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर द साइंस एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन. सेलुलोसिक वेस्ट साइक्लिंग एजुकेशन प्रोजेक्ट. केस फॉर द सेफ्टी कंसर्न SPF GTZ एजेंसी.
एलिमेंट्री एजुकेशन टीचर्स रिसर्च नेटवर्क, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स। अब उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, तो इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ inclusive education has been spelled out in the Salamanca Statement and the Framework for Action on Special Needs Education 1994. In recent times, there has been shift toward the having children with disabilities attend the same schools on as non-disabled children. Inclusion is a word which literally means to include. Inclusion शब्द का मतलब ही होता है to include, मतलब कि समावेश करना। It contains in addition to take इन और कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, इसमें जो है कंसीडर किया जाता है एक ही समूह के लिए। टूडेज इंक्लूसिव एजुकेशन टॉक्स अबाउट इंक्लूडिंग ऑल द स्टूडेंट इन जर्नल स्कूल्स, इसमें सभी बच्चों को जर्नल स्कूल में, सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाता है। इट इंश्योर्स वन स्कूल फॉर ऑल, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, इसमें जो है इंश्योर किया जाता है या कि एक ही स्कूल सब बच्चों के लिए होना चाहिए, एक ही एजुकेशन सबको होनी चाहिए और एक ही अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स इंक्लूडिंग नॉट ओनली children with the diverse background and abilities in a common school but also including children with disabilities। इसमें सिर्फ बैकवर्ड ग्राउंड के बच्चे ही नहीं या एबिलिटीज़ के बच्चे ही नहीं बल्कि डिजेबल्ड बच्चों को भी शामिल किया गया था। इसमें हम एक समान शिक्षा प्रोवाइड करते हैं सबको। Inclusive education refers to the school, colleges, educational institutions, center of the learning and other charitable centers। इसमें सारे ही जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं सबको कवर किया जाता है। that are open for all children including mental retarded चिल्ड्रन, इसमें मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन को इंक्लूड किया जाता है, बैकवर्ड चिल्ड्रन को भी इंक्लूड किया जाता है, गिफ्टेड चाइल्ड को भी, स्लो लर्नर को भी और अंडर अचीवर को भी इंक्लूड किया जाता है। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एजुकेशन की। इसकी कुछ डेफिनेशन है तो उमा टोली के अनुसार इंक्लूजन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ school expand its resources to meet the learning needs, physical needs and emotional needs of all children। इसमें जो है हर एक बच्चे को शामिल किया जाता है, उसकी लर्निंग नीड्स को, उसके फिजिकल नीड्स को, इमोशनल नीड्स को जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सपेंड करने के लिए। देन एक डेफिनेशन यूनेस्को के अनुसार है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, तो इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न होता है, डिफरेंट होता है। टू क्रिएट पेरेंटल पार्टिसिपेशन, हर किसी के जो है पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एजुकेशन थ्रू स्पेशल प्रोग्राम, एक स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू इसमें जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट ओनली फॉर द डिजेबल्ड चाइल्ड, यह किसी डिजेबल्ड चाइल्ड के लिए ही नहीं है बल्कि सारे ही बच्चों को एक समान से देखता है या किसी तरह का सेग्रीगेशन नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है। वेलकम ऑल चिल्ड्रन, सभी चिल्ड्रन को अपनाता है। डाइवर्सिटी होती है इसमें क्योंकि हर एक बच्चा है तो हर एक बच्चा अलग कल्चर से होगा, अलग बैकग्राउंड से होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन, सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है इसमें। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे के साथ रहते रहते बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ तो अप्रेज विद द एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी, एक दूसरे के
डाइवर्सिटी होती है बच्चों में, फिर भी उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। एक दूसरे के साथ रहते रहते वो एक समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, फैमिलियराइज हो जाते हैं बच्चे एक दूसरे से, डिफरेंट कैटेगरीज से। स्पेशल नीड्स जिनकी होती हैं, स्पेशल नीड्स के भी चिल्ड्रन इसमें इंक्लूड होते हैं, तो उनसे भी बच्चे सीखते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की क्या इम्पोर्टेंस है? तो विजन ऑफ लिविंग नॉर्मल लाइफ कैन कम थ्रू डेवलपिंग पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग, डेवलपिंग इंटीमेसी। इसमें बच्चे एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दूसरे के फ्रेंड हो जाते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है उनमें और उनकी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है। नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो सोशल इंटीग्रेशन एक के लिए इसकी नीड्स होती है कि सभी को हम समाहित कर सकें, नॉर्मल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाए। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इज़ मेंटेन, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। इम्पॉर्टेंस में कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें, तो नेसेसरी एकेडमिक स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, क्रिएटिविटी बढ़ाई जाती है बच्चों की और उनमें फ्रेंडशिप डेवलप की जाती है, पेरेंट का पार्टिसिपेशन कराया जाता है। इनोवेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन, इसमें कुछ नवाचार भी हैं समावेशी शिक्षा में, तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग दी जाती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दी जाती है। किसी एक प्रोजेक्ट पे बच्चे काम करते हैं, जैसे उसका सॉल्यूशन करते हैं, टीम वर्क करते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, जिग्सॉ पजल सॉल्व करते हैं, एंड इंक्लूज़न, ये भी एक इनोवेशन है क्योंकि समावेश करना रहता है। सो ये था केस स्टडी के बारे में और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, यूनिट 2 से पेपर 1 के। थैंक यू एवरीवन।